हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छिंद श्वास के बारे में कि आयुर्वेद में या चरक संहिता में छिंद श्वास को असाध्य बताया है। और छिंद श्वास के बारे में बताया कि छिंद श्वास में जो लक्षण होते हैं, रोगी रुक रुक कर श्वास को लेता है। ये रुक रुक कर श्वास का लेने का मतलब कि एक रिदमिक ऑल्टरेशन होता है, किसमें एपनिया में और हाइपर एपनिया में। मतलब रुक रुक कर श्वास लेता है। और ये क्यों होता है? एपनिया और हाइपर एपनिया ये होता है एनोक्सीमिया के वजह से। एनोक्सीमिया का मतलब जब भी हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सामान्य से कम जाता है, उसके वजह से CO2 बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीजन कम होगा तो CO2 बढ़ जाएगा। जब CO2 हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, वो स्टिमुलेट होने लग जाता है। और जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये क्या काम करता है? एक हाइपर वेंटिलेशन काम करता है। जब हाइपर वेंटिलेशन होता है तो रोगी जल्दी जल्दी श्वास लेता है, और उसके वजह से क्या होता है, जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वॉश आउट हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर से। और जब ये वॉश आउट हो जाती है तो फिर दोबारा से डिप्रेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर से। मतलब जो स्टिमुलेट हुआ था CO2 के बढ़ने से, जब CO2 कम हो जाएगी तो वो डिप्रेशन हो जाएगा। और जब ये डिप्रेशन होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? एपनिया की। मतलब जब CO2 बढ़ रहा है तो हाइपर एपनिया हो रहा है, और जब CO2 कम हो जा रहा है तो एपनिया हो जा रहा है ना। तो ये एक छिंद श्वास का लक्षण दिखाता है कि रोगी इसमें रुक रुक कर श्वास लेता है। और इसके बहुत सारे कोजेज देखे जाते हैं कि ये छिंद श्वास कैसे होता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर में, कि जो हमारा हार्ट होता है उसका जो लेफ्ट साइड है, जब वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाने में दिक्कत होती है उसके अंदर, या ब्लड पहुंचा नहीं पाता, उसके वजह से भी छिंद श्वास के लक्षण देखते हैं। इसी वजह से ये एक असाध्य रोग है। या जिसको हम आयुर्वेद में चरक संहिता में देखते हैं कि मर्मगत या हृदय में वेदना होना, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर से डिनोट किया गया है। या हम देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारे ब्रेन के अंदर डाइनसेफ्लोन है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसके अंदर कोई डैमेज हो जाए, जब भी हमें छिंद श्वास के लक्षण मिलते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे आयुर्वेद में बताया कि जो हमारी आंखें होते हैं उनका नीचे झुक जाना, नीचे गिर जाना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। या यूरेमिया की कंडीशन में, जब किडनी में की वजह से कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, जिसके अंदर से ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाए और एक यूरेमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, उससे भी एक छिंद श्वास के लक्षण दिखने को मिलते हैं। इसके अंदर आयुर्वेद में बता रखा है कि बस्ती में दाह होना या तोद होना या मूत्र का रुक जाना, मूत्र की प्रवृत्ति ना होना, ये एक किडनी के फंक्शन को शो करता है, जिसमें कि एक यूरेमिया जैसा कंडीशन शो होता है। या हम डीप स्लीप के अंदर भी छिंद श्वास को देखते हैं कि पेशेंट इसमें रुक रुक कर श्वास लेते हैं। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन हम देखने को मिलता है या पेशेंट में दिखता है, उसको चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कि उसके अंदर एक रिदमिक ऑल्ट्रेशन होती है एपनिया और हाइपर एपनिया के बीच में, और ये एनोक्सीमिया के वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड इससे क्या बोलते हैं, छिंद श्वास से हम इसको एक देख सकते हैं। कितना हमारे आयुर्वेद में कितने सालों पहले इसको चाइन स्ट्रोक जैसी व्याधियों को बता दिया था कि कैसे हार्ट की दिक्कत आ सकती है। चलो धन्यवाद, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ।